धन्यवाद। सबसे पहले मैं आशा हॉस्पिटल और इनके संचालकों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं और एक तरह से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपने जागरूकता कराने का कार्यक्रम किया है, क्योंकि कई बार जो चीज़ें शरीर के अंदर होती हैं और कोई समस्या समझ में नहीं आती है तो कई बार लोग उसको ओवरलुक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और ख़ासकर ओल्ड एज में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा आती हैं कि यदि एक बार बोन्स को लेकर खासकर देखा गया है कि यदि बाद की उम्र में कभी बोन्स फ्रैक्चर वगैरह होते हैं तो उसको जुड़ने में भी समय लगता है और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसा डॉक्टर संजय जी ने बताया कि न सिर्फ एल्डरली एज में बल्कि आज के डेट में जो हम लोगों का रहन सहन वर्क कल्चर हो गया है और डिफरेंट मिनरल्स की कमी या विटामिन डी की कमी, धूप में निकलने को लेकर परहेज, इन सारी चीज़ों की वजह से यंग एज में भी कई बार ये स्थितियाँ सामने आती हैं कि बोन्स की जो डेंसिटी होनी चाहिए, जो उसमें मिनरल होने चाहिए, उतना नहीं रहता है। कैल्शियम या फॉस्फोरस की कमी, कैल्शियम की कमी कई बार देखने में आती है। जब हम लोग नॉर्मल रूटीन भी कराते हैं तो ये देखने में 90% लोगों का ये देखने में आता है कि विटामिन डी की कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है, और ये कई तरह की प्रॉब्लम्स को जड़ देता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बोन स्ट्रक्चर का हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यदि हम खड़े हैं तो सिर्फ बोन स्ट्रक्चर की वजह से ही, इसलिए अपने शरीर को मजबूत रखना काफ़ी आवश्यक है। और ये नॉन इन्वेसिव तरीके से बोन की डेंसिटी को, बोन क्या वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इसको नापने का, इसको मेजर करने का आपने कार्य किया है, ताकि प्रिवेंटिव रूप से यदि किसी को कोई मिनरल की कमी समझ में आती है, विटामिन डी की कमी समझ में आती है, तो अकॉर्डिंगली लोग उसको अपना पूरी तरीके से दवाओं को चला करके या जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। काफ़ी कम समय में आशा हॉस्पिटल ने काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों को विभिन्न मेडिकल सुविधाओं को देने का प्रयास किया है और काफ़ी बेहतर प्रयास रहा है। जो हम लोगों को भी फीडबैक मिलता है उस हिसाब से हॉस्पिटल काफ़ी बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है और लोग यहाँ की सेवाओं से काफ़ी संतुष्ट हैं, क्योंकि एक छत के नीचे यदि सारी सुविधाएं मिलती हैं। पहले वाला ज़माना नहीं है कि हम एक जगह जाएं, वहाँ कुछ जांच कराएं, दूसरी जगह जाएं, फिर वहाँ कुछ जांच कराएं, चूँकि जो ह्यूमन बॉडी है किसी न किसी हर एक रूप में एक दूसरे से अगला ऑर्गन जुड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी एक ऑर्गन में प्रॉब्लम हो तो आपको दूसरे डॉक्टर से नहीं मिलना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आजकल मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की काफ़ी आवश्यकता है, और उसकी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में, मुजफ्फरपुर शहर में इस हॉस्पिटल के माध्यम से जो एक छत के नीचे अधिकांश सुविधाएं दी जा रही हैं तो काफ़ी काबिले तारीफ है। और मैं उम्मीद और अपेक्षा भी करता हूं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से बेहतर सेवाएं अपनी देते रहेंगे। और विशेष रूप से यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज़ादी काल का अमृत महोत्सव चल रहा है। इस अमृत महोत्सव में प्रत्येक संस्थाएं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों या निजी संस्थाएं हों, अपना बेहतर योगदान इस सोसाइटी को, इस राष्ट्र को, इस देश को कर रही हैं। और उसी के चरण में, उसी के परिप्रेक्ष्य में आशा हॉस्पिटल के तत्वावधान में फ्री BMD कैंप जो कॉन्टिन्यूअस एक सप्ताह से चल रहा है, ये लगाया गया। और मुझे जैसा बताया गया कि 1000 से भी ज़्यादा संख्या में लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और लोगों को अपना स्टैंडर्ड स्टेटस पता चल पाया है कि क्या स्टेटस है। मैं तो ये भी चाहूँगा कि इसकी एक प्रोफाइलिंग ढंग से की जाए, तरीके से की जाए, ताकि हम लोग को पता भी चले कि आखिर हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम में रिजल्ट किस तरह का आ रहा है, जो एज ग्रुप वाइज और ऑटोमेटिक, जो बिना किसी, कई लोग तो बिना समस्या के आए होंगे कि हम बिना समस्या के भी करा रहे हैं, जैसे मैंने कराया, तो ये बिना किसी समस्या के कराया। तो ये प्रोफाइलिंग होनी चाहिए कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो रहन सहन है, उस स्टेटस में हम लोगों को किस तरह की डिफिशियंसी है। और प्रिवेंटिव तो मेजर सबसे बेहतर बताया गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उस तरीके से चलने के लिए आवश्यक है कि इस तरह के कैंप्स आयोजित किए जाएं। एक बार पुनः मैं इतने बेहतर कैंप के आयोजन के लिए और इसके संचालन के लिए आप सभी जो आशा हॉस्पिटल के संचालकगण हैं उन सभी को आभार व्यक्त करता हूं, और जो भी यहाँ डॉक्टर्स एवं कर्मी इस हॉस्पिटल के हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।